नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, तालिबान की सरकार बने अभी एक हफ्ते ही हुए हैं और लगातार उप प्रधानमंत्री के मारने की खबर आ रही है। खबरों में बताया जा रहा है कि मुल्ला बरदर को सरकार के गठन के समय गोली मार दी गई थी, जिसके बाद मुल्ला बरदर का पाकिस्तान में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान मौत हो गई है। अभी इस खबर में कितनी सच्चाई है इसको कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी हाल में कतर के विदेश मंत्री अफगानिस्तान के दौरे पर आए थे, जिसके स्वागत में भी मुल्ला बरदर मौजूद नहीं थे, जबकि कतर में हुए अमेरिका से शांति समझौते में मुल्ला बरदर प्रमुख चेहरे थे। ये बात तो साफ है कि हक्कानी की ओर से चली गोली में वो घायल जरूर हुए थे, जिसके बाद आज कई दिन गुजर जाने के बाद भी नजर नहीं आए हैं। तालिबान सरकार में मुल्ला बरदर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। पहले ये कहा जा रहा था कि तालिबान सरकार में मुल्ला बरदर से कोई बड़ा चेहरा नहीं है और मुल्ला बरदर के हाथों में तालिबान सरकार की कमान होगी, लेकिन हक्कानी और बरदर के बीच मतभेद इतने बढ़ गए थे कि पाकिस्तान के ISI प्रमुख फैज हमीद को अफगानिस्तान सुलह करने के लिए आना पड़ा। आपको बता दें कि मुल्ला बरदर का पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के फैज हमीद ने मुल्ला बरदर को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। कुछ हफ्ते पहले खबर आई थी कि तालिबान में सत्ता में शीर्ष पदों के लिए अपनी खींचतान जारी है। इस वजह से तालिबान के नेताओं के बीच गोलीबारी हुई और इस हमले में मुल्ला अब्दुल गनी बरदर गोली लगने से घायल हो गया। वही अब बरदर का एक वीडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि मेरे गायब रहने के दौरान मीडिया एक्टिविस्ट ने प्रोपेगेंडा फैलाया। हालांकि इस वीडियो क्लिप की आवाज को कुछ लोग मुल्ला बरदर की आवाज मान रहे हैं और कुछ लोग मानने से इनकार कर दे रहे हैं। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि गोलीबारी की वजह से मुल्ला बरदर की मौत हो गई है। वही अब तालिबान नेता ने इन बातों को सिरे से नकार दिया है। सामने आई ऑडियो क्लिप में मुल्ला बरदर ने कहा, मैं यात्रा पर था, मेरे मौजूद नहीं रहने का फायदा उठाकर मीडिया एक्टिविस्ट ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। मैं और मेरा हर साथी पूरी तरह से ठीक है। खबरों ने हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया है। इन अफवाहों को सिरे से खारिज करें, हम सब ठीक है। उन्होंने कहा, जब दुश्मनों को सफलता नहीं मिली तो वे हमसे लड़े और मेरी मौत की खबर फैला दी, लेकिन हर दूसरे क्षेत्र की तरह यहाँ भी उन्हें हार मिली। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान पर एक समावेशी सरकार बनाने का दावा था, हालांकि वे ऐसा करने में पूरी तरह से विफल रहा है। इसके पीछे की वजह हक्कानी नेटवर्क है, जिसे सरकार में जगह दी गई है। हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री बनाया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हक्कानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की वारंट लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा समावेशी सरकार बनाने के बजाय तालिबान ने सिर्फ पुरुषों वाली सरकार का गठन किया है। दरअसल पंजीशिर असबरवर और NFR की रिपोर्ट में कहा गया कि समावेशी सरकार को लेकर ही मुल्ला अब्दुल गनी बरदर अल्पसंख्यक समुदाय को सरकार में शामिल करना चाहता था। वही हक्कानी नेटवर्क किसी के साथ सत्ता साझा नहीं करना चाहता था। इससे लेकर सिराजुद्दीन और बरदर के बीच झपड़ हो गई। इस लड़ाई में गोली तक चल गई। गोली मुल्ला बरदर को आकर लग गई, जिसके बाद बरदर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा कर दिया गया कि इस झपड़ में गोली लगने से मुल्ला बरदर की मौत हो गई है। अपने डिप्लोमेटिक अंदाज के चलते ही बीते कुछ सालों में मुल्ला अब्दुल गनी बरदर तालिबान का पोस्टर बॉय बन गया, मगर जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान का झंडा लहराया, मुल्ला बरदर अचानक ही अदृश्य हो गया। मुल्ला बरदर को लेकर जो भी दावे किए जा रहे थे वो हवाई नहीं थे, क्योंकि मुल्ला बरदर ही वो तालिबानी नेता था जिसने सुपर पावर अमेरिका के साथ समझौता किया, दोहा एग्रीमेंट पर आखिरी हस्ताक्षर किए। जिस तालिबान को दुनिया खूंखार और घातक मानती थी, उसी तालिबानी जमात में मुल्ला बरदर शांति की बात करता था। अपने डिप्लोमेटिक अंदाज के चलते ही बीते कुछ सालों में मुल्ला अब्दुल गनी बरदर तालिबान का पोस्टर बॉय बन गया, मगर जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान का झंडा लहराया, मुल्ला बरदर अचानक ही अदृश्य हो गया। लेकिन फिलहाल मुल्ला अब्दुल गनी बरदर का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। आपको बता दें कि पंजीशिर अभी भी तालिबानियों से लगातार
मुकाबला कर रहा है। और जानकारों का कहना है कि पंजशीर पर कब्जा करना तालिबान के लिए अभी लोहे के चने चबाने जैसा है। उधर खबर है कि पंजशीर के लड़ाके अब पंजशीर की ऊंची ऊंची चोटियों पर जा पहुँचे हैं और यही से युद्ध लड़ रहे हैं। इन चोटियों पर तालिबानियों का पहुँचना बहुत मुश्किल है। आज पंजशीर और तालिबान के बीच युद्ध को 15 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी भी तालिबान पंजशीर को हरा नहीं पाया है। कहा जाता है कि पंजशीर की घाटियां इस युद्ध में असल खेल निभा रही है। पंजशीर के लड़ाके इस घाटियों में छिपे हैं, जिनको निशाना बनाना तालिबान के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और उधर अभी तक कोई भी देश पंजशीर की मदद के लिए आगे नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले पंजशीर की ओर तालिबानियों के ऊपर अज्ञात विमानों से हवाई हमले किए गए थे, जिसमें पाकिस्तान सेना के कई जवानों की मौत की खबरें आई थी। अब ये हवाई हमला किस देश की ओर से किया गया था, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें पंजशीर पर है। क्या कोई देश पंजशीर के मदद के लिए आगे आएगा? क्या भारत पंजशीर की मदद करने की योजना बना रहा है? ये सभी सवाल अभी जस के तस बने हुए हैं। आपको बता दें कि ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान के देशों में पंजशीर की मदद के लिए हलचल होना शुरू हो गई है। उधर रशिया, जिसे अभी तक तालिबान के नजदीकी माना जा रहा था, अब वो भी दूरियां बनाना शुरू कर दिया है। तालिबान के कब्जे के बाद कुछ देशों ने अपनी रुचि दिखाई थी, लेकिन अब सभी फिर से अचानक दूर होते जा रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह यह भी माना जा रहा है कि तालिबान में जो सबसे बड़े आतंकवादी माने जाते थे, उनको ही सरकार में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया है। वही भारत पहले से ही तालिबान को लेकर अभी तक उत्सुकता नहीं दिखाई है और भारत मान रहा है कि तालिबान के आने से कहीं न कहीं भारत को आतंकवाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत भी पंजशीर की मदद के लिए आगे आ सकता है, क्योंकि 1999 की जंग में पंजशीर की मदद के लिए भारत आगे आया था। तो ऐसे में ये सबसे अहम हो जाता है, क्या इस बार भी भारत पंजशीर के मदद के लिए सोच भी सकता है? क्योंकि अगर भारत पंजशीर की मदद के लिए आगे आता है तो भारत को अभी तक केवल पाकिस्तान से और चीन से खतरा था, लेकिन अब तालिबान से भी नया खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए भारत अभी फिलहाल नहीं चाहेगा कि वे पंजशीर के लिए मदद में आगे आए। भारत की दृष्टि से यह भी बहुत खास है कि भारत अफगानिस्तान से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है। भारत के पास पंजशीर को मदद पहुंचाने के लिए रास्ते भी नहीं है, लेकिन भारत का ताजिकिस्तान वाला रास्ता अभी भी खुला है, जिससे वे ताजिकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान पहुंच सकता है। लेकिन भारत में ऐसे हालात नहीं कि वे सीधे तौर पर पंजशीर की मदद के लिए खड़ा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही भारत के लिए एक सरदर्द बना हुआ है और भारत तालिबान से कोई नया खतरा नहीं मोल लेना चाहेगा। पहले ही तालिबान कश्मीर को लेकर बयान जारी कर चुका है और पाकिस्तान भी चाहता है तालिबान और पाकिस्तान गठजोड़ बनकर भारत के खिलाफ मैदान में उतरे और कश्मीर फतह करने की कोशिश करे। लेकिन पाकिस्तान को ये हमारा खुला संदेश है कि कश्मीर में उपस्थित हमारे जवान की ताकत इतने बुलंद है कि पाकिस्तान सेना को धुआं धुआं कर सकती है। आपको तो पता ही होगा कि भारत का ताजिकिस्तान के फरखोर में एयरबेस है और यही से भारत ने 1999 की जंग में तालिबान की सहायता की थी। भारत पंजशीर को खाने पीने की वस्तुएं, ठंडी के कपड़े, जरूरत की दवाइयाँ और कुछ हथियार पहुंचाया था। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।